निकल रहा है यार, बहुत दिक्कत तो यही है, और तो कोई दिक्कत नहीं है। पढ़ते हो वैसे पढ़ते हैं हम देखिए नहीं मैं रील देख रही थी, पकड़ खा लेती हूँ। मार के थप्पड़ खींच के अपनी बता मैं रील देखती हूँ। इसकी तो मैं जानता हूँ। ये और जब सवाल करती है ओए चली खेलती हूँ पूरा हो गया। मैं तो ना जानती हूँ तो मैं दिखे वहाँ से दिख रहा है पढ़े आज भी ठंड बहुत है। तुम लोग टोपरा क्यों नहीं आ रहे? टोपरा क्यों नहीं आए? बहुत ठंड पड़ रही है। ठंड कानों से घुसती है ना, कानों से बचा कर रखो, कानों से ठंड घुस जाती है। चलो स्टार्ट करते हैं। हाँ ये क्या है? सजाए हो रही है, बचाव करना। अच्छा आइडोम्स हैं, धोखाधड़ी। चलो बेटा बच्चों देखो, कल हम लोग ये पढ़ रहे थे, ठीक है? इस सब की इसकी बात हमने कर ली थी कल, इसकी बात कर ली थी कल, इसकी बात हो गई थी, इसकी बात हो गई थी, इसकी बात हो गई थी। यहां से हम लोग पढ़ते हैं। अब देखो बेटा, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, ठीक है? देखो कोई भी सेल होती है ना, कोई भी बैटरी सेल, बेटा हमेशा याद रखना, अब ध्यान देखो बेटा, हमेशा ध्यान रखना, ये हमारी बैटरी का साइन होता है। इसे हम लोग ई से भी डिनोट करते हैं। इसकी यूनिट ही वोल्ट है। इसकी यूनिट क्या है? वोल्ट। पोटेंशियल डिफरेंस की भी क्या होती है? वोल्ट। इसकी भी वोल्ट। अब दोनों में अंतर समझना, बहुत माइनॉरिटी अंतर, बहुत छोटा अंतर है दोनों के बीच। अब जरा समझना, जैसे मैंने तुम्हें कल बताया था कि हमारी कोई भी बैटरी है वो डाउन क्यों होती है, ठीक है? कल मैंने तुम्हें एक सिंपल सी बात बताई थी कि हमारी कोई बैटरी होती है वो क्यों डाउन होती है, ठीक है? डाउन समझ रहे हो? धीरे धीरे कम क्यों होती है? तो तुम बोले सर कोई भी बैटरी होती है और किसी सर्किट के अंदर इलेक्ट्रॉन आके कहां इकट्ठे हो जाते हैं? पॉजिटिव पर। कल ही तो बोले इलेक्ट्रॉन इकट्ठे हो जाते हैं पॉजिटिव पर। तो ये बैटरी क्या करती है? पॉजिटिव से उठा के इलेक्ट्रॉन को कहां पटकती है? नेगेटिव पर, ठीक है? तो इसमें ये कुछ ना कुछ क्या करती है? वर्क डन। जब ये वर्क डन करती है तो जो ये कार्य करती है वो कार्य इसके कारण ही हमारी धीरे धीरे एनर्जी का क्या होता है? लॉस होता है बैटरी का। अब एक बार तुम ईएमएफ सुनो। ईएमएफ को हम लोग बोलते हैं बच्चों इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, ठीक है? ईएमएफ को हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रोमोटिव, ठीक है? अब देखो इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स क्या है जरा समझना। जैसे मान लो एक बैटरी है, वो बैटरी ने कहा कि वो बैटरी मान लो 4 वोल्ट की है,
ठीक है, या 5 वोल्ट की है, 10 वोल्ट की है, 15 वोल्ट की है, ठीक है, ऐसे बैटरी तुम्हारी हो सकती है, ठीक है। अब बैटरी जो है जरा समझना, तुमको जैसे बेटा फार्मूला होता है W/Q। अगर मान लो वो 4 वोल्ट की है तो यहां 4 हो गया W/, तो वर्क डन क्या होगा उसका 4Q का मतलब वो हो गया, Q का मतलब हो गया चार्ज, ठीक है, चार्ज। अगर हम Q को 1 लें तो इसका मतलब ये है वो 4 कूलाम चार्ज, 4 कूलाम चार्ज हर सेकंड पॉजिटिव से कहां फेंक रही है, नेगेटिव, ठीक है। तो जितनी बड़ी सोचो, जितनी ज्यादा बैटरी होगी उतने ज्यादा चार्ज को पॉजिटिव से कहां फेंकेगी, नेगेटिव पर। जितनी बड़ी बैटरी होगी उतना ज्यादा चार्ज को, इतना ज्यादा चार्ज को पॉजिटिव से कहां फेंकेगी, वो नेगेटिव पर फेंकेगी। और जितना ज्यादा चार्ज पॉजिटिव से नेगेटिव जाएगा फिर वही चार्ज नेगेटिव पर वापस कहां आएगा, पॉजिटिव पर। नेगेटिव से वापस कहां आएगा, पॉजिटिव। जब वो नेगेटिव से वापस पॉजिटिव पर आएगा तो हम लोग कहेंगे तो इसका मतलब क्या है, करंट उतना ही क्या होगा, ज्यादा फ्लो, ठीक है। अब देखना क्या कहा गया, इसमें कहा गया है इलेक्ट्रिक सेल हैज टू डू सम वर्क इन मेंटेनिंग द करंट, ठीक है। करंट को क्या करता है, मेंटेन करता है, किसके अंदर, सर्किट के अंदर। तो इसमें कहा था वर्क डन बाय द सेल इन मूविंग यूनिट पॉजिटिव चार्ज थ्रू द होल सर्किट इज कॉल्ड इलेक्ट्रोमोटिव। तो इसने कहा जो पॉजिटिव चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज के थ्रू पूरे सर्किट के अंदर जो करंट फ्लो होता है, करंट फ्लो होता है, एक करंट फ्लो होता है तो उसको ही हम लोग क्या बोल देंगे, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। आपको बस इतना याद रखना है, ज्यादा कुछ नहीं। कोई बैटरी होती है, किससे नोट करेंगे, E से। E बराबर क्या होता है, W/Q। सर इसकी देखो वर्क डन की यूनिट क्या होती है बेटा, जूल, इसकी होती है कूलाम। तो 1 जूल पर कूलाम ही क्या होता है, इसमें 1 वोल्ट होता है, ठीक है। देखो जूलाम पर कूलाम या फिर क्या कह दो उसको, वोल्ट कह दो, एक ही बात है। 1 जूल पर कूलाम ही तुम्हारा क्या कहलाएगा, 1 वोल्ट कहलाएगा, ठीक है। सबसे दूसरी चीज सुनो, दूसरी चीज इसमें देखना, अभी मैं PDF भेज दूंगा आप लोगों के लिए, ठीक है। उसके बाद में अगला है इंटरनल रेजिस्टेंस। अभी मैं बैटरी की एक बार और बात करूंगा, इस स्लाइड के बाद, इसी के बाद में नीचे आएगी, फिर से बैटरी की बात करूंगा। एक बात सुनो बेटा, अगर मैं इंटरनल रेजिस्टेंस की बात करूं, अगर मैं इंटरनल रेजिस्टेंस की बात करूं, इंटरनल रेजिस्टेंस को हम लोग स्मॉल r से डिनोट करते हैं, ठीक है। अब ये इंटरनल का मतलब ये हो गया, तुम लोगों ने बैटरी देखी होगी, बैटरा देखे होंगे, बैटरा के अंदर बेटा प्लेटें होती है प्लेटें। बैटरी के अंदर हम लोग, अगर हम लोग उसके अंदर पानी नहीं होगा तो क्या बैटरा काम करेगा, नहीं करेगा। तो बैटरी के अंदर पानी भी डालना जरूरी है। हम लोग ये कहते हैं कि बैटरी के अंदर जो हम लोग पानी पीते हैं वो बनता है, पानी उसका अलग से आता है, ठीक है। वो पानी उसका अलग से होता है, ठीक है। ये वाला पानी उसमें नहीं डाला जाता है। अगर तुम डाल भी दोगे तो काम तो करेगा लेकिन इतने अच्छे से वर्क नहीं करता है। अब तुम समझा बेटा, देखो एक बात सोचो, कोई भी कंडक्टर हो गया, कोई भी कंडक्टर मतलब जिसमें करंट फ्लो होता है, कोई भी कंडक्टर हो गया तो उस कंडक्टर के अंदर क्या होते हैं, रेजिस्टेंस होता है। कंडक्टर के अंदर क्या होगा, अब तुम कहोगे सर हम इंसुलेटर लगा दें तो, ठीक है, इंसुलेटर लगा दिया तो करंट, तो रेजिस्टेंस इतना ज्यादा हो जाएगा कि करंट ही नहीं बहेगा, क्योंकि रेजिस्टेंस इंसुलेटर का क्या होता है, इन्फिनिटी। तो रेजिस्टेंस इतना ज्यादा होगा, करंट फ्लो होगा ही। तो इसीलिए हम लोग बेटा क्या लगाएंगे, हम लोग कंडक्टर की प्लेटें लगाते हैं, उसके बीच में लगी हुई होती हैं, कभी देखना, कभी झांक के देखना, ठीक है, जहां से पानी डालते हैं हम लोग उसमें झांक के देखना, वहां पर प्लेटें लगी हुई होती हैं बैटरी के अंदर। तो उन प्लेटों के कारण भी, प्लेटों के कारण उसके अंदर क्या आ जाता है, नमस्ते, अरे बैठे, उसके अंदर क्या जाता है, रेजिस्टेंस आ जाता है, क्या आ जाता है, प्रतिरोध।
तो जो बैटरी या बैटरी के अंदर जो प्रतिरोध होता है, उस प्रतिरोध को हम लोग क्या बोलते हैं? इंटरनल रेजिस्टेंस। अब देखो इंटरनल रेजिस्टेंस जो होता है वो किस किस चीज पर डिपेंड करता है, ठीक है? सबसे पहले इंटरनल रेजिस्टेंस, इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द सेपरेशन बिटवीन टू प्लेट्स ऑफ द सेल। जो वहां पर सेलें लगी हुई होती हैं उन सेलों के बीच की दूरी पर निर्भर करता है, ठीक है? उनके बीच की दूरी पर निर्भर करता है, ठीक है? देखो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द सेपरेशन ऑफ द प्लेट्स बिटवीन द सेल, यानी कि जितनी ज्यादा उनके बीच की दूरी होगी प्रतिरोध उतना ज्यादा होगा, प्रतिरोध उतना ज्यादा, ठीक है? अब एक बात सोचो सर, अगर हमको करंट फ्लो करना है तो प्रतिरोध हमको ज्यादा रखना पड़ेगा कम? अगर प्रतिरोध कम रखोगे तभी तो ठीक से चल पाएगा, प्रतिरोध ज्यादा हो गया तो चल ही नहीं पाएगा, ठीक है? तो सबसे पहले R डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या होता है? D, एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द प्लेट्स आर डिप्ड इन द इलेक्ट्रोलाइट। इलेक्ट्रोलाइट का मतलब है जिस विलयन के अंदर प्लेटें डूबी हुई हैं, ठीक है, उस पर भी निर्भर करता है। जिस विलयन के अंदर प्लेटें डूबी हुई हैं उस पर भी क्या करेगा? निर्भर करेगा। तीसरा, इट डिपेंड्स ऑन द नेचर एंड कंसंट्रेशन ऑफ टेम्परेचर, ठीक है? जो पानी है, जो लिक्विड है, उसके टेम्परेचर पर भी निर्भर करेगा। किस पर निर्भर करेगा? टेम्परेचर पर भी निर्भर करेगा, ठीक है? इंक्रीज विद इंक्रीजिंग द कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, ठीक है? अगर टेम्परेचर बढ़ेगा तो जो कंसंट्रेशन है इलेक्ट्रोलाइट का कंसंट्रेशन का मतलब है गाढ़ापन बेटा, ठीक है? वो क्या होगा? ज्यादा होगा, ठीक है? वो क्या होगा? ज्यादा, जिससे कि तुम्हारा रेजिस्टेंस भी क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। तो ध्यान रखना, क्वेश्चन पूछा जाएगा कि इंटरनल रेजिस्टेंस सबसे पहले होता किसमें है? बैटरी में इंटरनल रेजिस्टेंस होता है, और किस किस चीज पर डिपेंड करता है? तो सबसे पहले प्लेटों के बीच की दूरी पर, दूसरा इलेक्ट्रोलाइट। अब देखो जरा सोचना, मेरे पास में बेटा ये प्लेट है, ऐसी प्लेट लगी हुई होती है। अगर ये प्लेट आधी डूबी हुई होगी, ठीक है? देखो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द एरिया, ठीक है? देखो अगर एरिया कम डूबा हुआ होगा तो रेजिस्टेंस क्या होगा बेटा? ज्यादा होगा, ठीक है? रेजिस्टेंस क्या होगा? इसीलिए तुम देखो जब भी हम लोग बैटरी के अंदर पानी कम हो जाता है, बैटरी के अंदर क्या हो जाता है? पानी कम, तो वो चार्ज भी कम ही होता है, सही है? और पानी कम रखोगे तो एक धीरे धीरे बैटरी खराब होने लगता है। तो हमें क्या करना पड़ता है? पूरी की पूरी प्लेटों को पानी के अंदर डुबोना पड़ता है। जब पूरा एरिया डूब जाएगा, जब एरिया ज्यादा हो जाएगा तो रेजिस्टेंस अपने आप क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। तो पहली चीज प्लेट की सेपरेशन पर डिपेंड करेगा, ठीक है? तुम लोग ये बात फिजिकली भी समझो कि जो प्लेट्स होती हैं उनके बीच पे ज्यादा दूरी होगी तो प्रतिरोध ज्यादा होगा, ठीक है? दूसरा, प्लेट जो इलेक्ट्रोलाइट में डूबी हुई है, उनके एरिया पर निर्भर करेगा। किस पर निर्भर करेगा? उसकी एरिया पर। तीसरी चीज ये है कि जो भी इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन जो तुमने डाला है उसके कंसंट्रेशन पर भी डिपेंड करता है। अगर वो गाढ़ा हो जाएगा तो रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा, कम होगा। इसीलिए हम लोग पीने वाला पानी क्यों नहीं डालते हैं? क्योंकि बेटा देखो, एक बार तुमने देखा होगा गांव में क्या कहते हैं, बोले बरसात का पानी भर लो बैटरी में डाल देंगे। कभी पता हो तुम लोगों ने, कभी सुना हो, देखा होगा, ठीक है? हम लोग पानी पीने वाला क्यों नहीं? क्योंकि बहुत ज्यादा गाढ़ा होता है, ठीक है? बरसात का पानी हल्का होता है, ठीक है? और या जो पानी की बोतल आती है बैटरी में डालने वाली, वो पानी का, उस पानी का भी कंसंट्रेशन क्या होता है? कम होता है। इसलिए वो चीज हम डालते हैं, ठीक है? तो कभी भी बैटरी के अंदर, अगर तुम्हारे घर पर, जिसके घर पर इन्वर्टर हो तो कभी भी पानी ना तो बरसात का ही मत डाला करो, ठीक है? और ना डालो पीने वाला, क्योंकि तुम्हारा इतना महंगा बैटरी है, ठीक है? और तुम थोड़े से मुश्किल से 40-50 रुपए की बोतल के मारे और उसको और खराब कर बैठोगे। तो हमेशा वो वाली बोतल लाया करो जो बोतल बाहर मार्केट में बिकती है, ठीक है? तो इस पर निर्भर करेगा ये सब चीजें।
उसके बाद देखो कुछ चीजें और है। इंटरनल रेजिस्टेंस का फार्मूला क्वेश्चन पूछा जाता है और काफी बार पूछा जाता है, ठीक है। देखो बेटा, E में और B में अंतर समझो। E क्या है और B क्या है, एक बार जरा देखो। सर मेरे पास में एक बैटरी है, बैटरी के अंदर इंटरनल रेजिस्टेंस होगा, तो इंटरनल रेजिस्टेंस को हम लोग बैटरी के साइड में बेटा ऐसे डिनोट कर देते हैं स्मॉल r से। ये जो रेजिस्टेंस है ना, ये बैटरी का ही है, ठीक है, लेकिन बैटरी के अंदर ना दिखा के हम लोग कहां दिखा देते हैं, बाहर। अब तुम सोचना, अगर करंट फ्लो ना हो किसी भी बैटरी के अंदर, किसी बैटरी के अंदर करंट फ्लो ना हो, करंट फ्लो कब नहीं होगा बेटा, करंट फ्लो कब होता है, जब सर्किट कंप्लीट होता है। अगर सर्किट कंप्लीट होगा तो करंट फ्लो होगा, और सर्किट इनकम्प्लीट होगा, इनकम्प्लीट का मतलब है टूटा हुआ होगा, तो करंट फ्लो। तो अगर करंट फ्लो ना हो, तो पोटेंशियल बैटरी के पोटेंशियल के बराबर होता है। ये किसका पोटेंशियल है, बैटरी का पोटेंशियल, और ये जो पोटेंशियल होता है ये होता है किन्हीं दो पॉइंट के बीच का पोटेंशियल, किन्हीं दो पॉइंट के बीच का पोटेंशियल। तो सबसे पहली बात पूछा जा सकता है क्वेश्चन, अगर करंट फ्लो ना हो, अगर करंट फ्लो ना हो तो बैटरी का पोटेंशियल E और किन्हीं दो पॉइंट के बीच का पोटेंशियल क्या रहता है, समान रहता है। अगर करंट फ्लो होगा, अगर करंट फ्लो होगा तो जो किन्हीं दो पॉइंट के बीच का पोटेंशियल B हमेशा बैटरी के पोटेंशियल से कम होगा, ठीक है। तो इन दोनों बातों से क्या निकल के आया कि जो किन्हीं दो पॉइंटों के बीच का पोटेंशियल है वो या तो छोटा होगा या बराबर होगा। बराबर कब होगा, जब करंट फ्लो ना होगा, और करंट फ्लो अगर होगा तो क्या होगा, हमेशा जो भी पोटेंशियल है दो पॉइंटों के बीच का, किन्हीं दो पॉइंटों के बीच का जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो हमेशा क्या रहेगा। अब यही समझ में नहीं आ रहा सर, पोटेंशियल और बैटरी का पोटेंशियल है क्या। तो अभी मैंने बताया था बैटरी के पोटेंशियल का फार्मूला होता है वर्क डन अपॉन चार्ज। अब देखो पोटेंशियल, देखो कभी भी करंट फ्लो होता है तो हमेशा पोटेंशियल डिफरेंस के कारण होता है। अगर पोटेंशियल डिफरेंस नहीं होगा तो करंट फ्लो नहीं होगा, सवाल ही पैदा नहीं होता, ठीक है। एक बात जरा समझना, मैंने तुमसे कहा जैसे पानी है, पानी तुम्हारा बहता है तो हमेशा ज्यादा से कहां बहता है, कम की ओर। पानी हमेशा ज्यादा से कम की ओर बहता है, ठीक है। इसी प्रकार से जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है, अगर पोटेंशियल जो करंट है वो हमेशा हायर पोटेंशियल से बेटा लोअर पोटेंशियल की ओर बहता है, ठीक है। हमेशा करंट जो है वो हमेशा हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की ओर बहता है। अब पोटेंशियल को मैं फिजिकल मायने में तो नहीं बता सकता कि क्या होता है फिजिकल मायने में, ठीक है। जैसे मैंने पानी को फिजिकल मायने में बता दिया, तुम लोगों ने देखा हुआ है सब कुछ, ठीक है। ये हीट को भी बता सकता हूँ लेकिन इसको नहीं बता सकता। तो अभी ये बातें सब आएंगी, ये बातें अभी सब आएंगी। सबसे पहले देखो इसमें सर बेटा, मैंने एक सर्किट लिया, इस सर्किट में एक बाह्य रेजिस्टेंस लगा दिया कैपिटल R, और बैटरी का रेजिस्टेंस है स्मॉल। ये दोनों कैसे हैं, सीरीज में है, तो सर R इक्विवेलेंट क्या होगा, कैपिटल R प्लस स्मॉल। अगर मैं करंट की बात करूं बेटा, I बराबर होता है B अपॉन R, तो इस बैटरी का पोटेंशियल कितना दे रखा है, E अपॉन R प्लस, ठीक है। मैं ओम के अकॉर्डिंग, ओम्स लॉ कहता था मेरा कि I इक्वल टू तो B अपॉन R होता है, ओम्स लॉ कहता था I इक्वल टू B अपॉन R। अगर मैं दोनों इक्वेशन से देखूं, फर्स्ट से और सेकंड से, तो यहाँ B अपॉन R, यहाँ E अपॉन R प्लस, ठीक है। अगर मैं यहाँ पर, ठीक है, अगर मैं यहाँ पर बेटा स्मॉल r की वैल्यू निकालनी तो पहले गुणा कर लूं, तो ये हो गया B स्मॉल r E r, ठीक है। अब इसको मैं उधर ले जाऊंगा तो E r माइनस B r। अगर मैं r निकालूंगा तो E की दोनों तरफ भाग कर दूंगा,
तो ई आर, देखो दोनों में आर है बेटा, इधर भी आर का ले लिया मैंने कॉमन। आर को अगर मैंने कॉमन ले लिया, आर को ले लिया कॉमन, तो इधर कर दिया ई अपॉन बी और यहां हो गया बी अपॉन बी, आर तो बाहर आ गया, तो ये बचा ई अपॉन बी माइनस, ठीक है। अब ध्यान रखना आर तो क्या है, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस, वन तो कोई मतलब नहीं है सर। ई होता है पोटेंशियल किसका, बैटरी का, ठीक है, ये बैटरी का पोटेंशियल है, बैटरी का पोटेंशियल है। और बी जो है वो है पोटेंशियल डिफरेंस, पोटेंशियल डिफरेंस किसके अंदर, बैटरी के अंदर। अब मेरे एक बात पल्ले नहीं पड़ी, पहली चीज देखना, रेजिस्टेंस कभी नेगेटिव, प्रतिरोध कभी नेगेटिव। अब एक बात जरा समझना, तुम मुझे बताओ, एक बैटरी है, उसका पोटेंशियल मान लो 10 वोल्ट है, जैसे ही तुमने उससे करंट निकाल दिया, पहले करंट नहीं बह रहा है तो पोटेंशियल कितना है 10 वोल्ट, वही है ई, है ये। जैसे ही करंट निकाला पोटेंशियल हो गया कम, पोटेंशियल क्या हो गया, अब तुम पोटेंशियल, अब तुम बैटरी के ये सिरे और इस सिरे के बीच का जो पोटेंशियल है वो मेजरमेंट करोगे, ठीक है। तो पोटेंशियल कहां खत्म हुआ, कल कतई तुम करते करते परेशान हो गए थे इस बात को, मैंने कहा था अगर कहीं रेजिस्टेंस होगा तो वहां पोटेंशियल होगा, होगा नहीं होगा, कल ही तो बोला था अगर रेजिस्टेंस होगा तो पोटेंशियल होगा। इसका मतलब ये है इस बैटरी का कुछ पोटेंशियल कौन ले गया, इंटरनल रेजिस्टेंस कौन ले गया। इसका मतलब ये हुआ कि अब पोटेंशियल डिफरेंस दोनों के बीच में क्या हो गया, कम, क्या हो गया, कम हो गया। पोटेंशियल डिफरेंस क्या हो जाता है, कम। तो यहां पर B की वैल्यू क्या होगी, कम, E की वैल्यू क्या होगी, ज्यादा। तो अगर कम से ज्यादा घटाओगे तो वैल्यू 1 से क्या आएगी, ज्यादा आएगी बेटा। अगर 5 में 3 से भाग करोगे तो वैल्यू 1 से क्या आएगी, ज्यादा। अगर ये वैल्यू 1 से ज्यादा तो वैल्यू क्या आएगी, पॉजिटिव, ठीक है, पॉजिटिव आएगी, क्या आएगी, पॉजिटिव। तो ये इंटरनल रेजिस्टेंस का फार्मूला है ये वाला, ठीक है। R बराबर E अपॉन बी माइनस 1 इंटू कैपिटल R। कैपिटल R क्या है, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस जो इसमें हमने जोड़ रखा है, जो इसको हमने एक्सटर्नल रेजिस्टेंस दिया है वो हमारा क्या है, कैपिटल R है। ये होता है, ठीक है। ये PDF में भेज दूंगा, ठीक है। ये सब वही लिखा हुआ है बेटा, सब कुछ वही लिखा हुआ है, ठीक है, सब कुछ वही लिखा हुआ है। देखो जो अभी मैं बता रहा था, देखो बेटा, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द टर्मिनल ऑफ सेल। अब देखो, तुम अभी बोले अगर किसी बैटरी में करंट फ्लो नहीं हो रहा है तो E किसके बराबर होगा, अभी बोले। देखना बेटा, पोटेंशियल हम लोग निकालते कैसे, पोटेंशियल देखो कैसे देखेंगे। यहां पर मैंने एक पॉइंट ये ले लिया और एक पॉइंट, कोई एक पॉइंट ले लिया, क्या दिक्कत है। ये क्या आ गया, छोड़ो अगले देखिए, ठीक है। अब जरा समझना, एक बात जरा समझना। अभी किरचॉफ्स लॉ बताऊंगा तो इसमें ये फिर से एक्सप्लेन कर दूंगा। एक बार तुमको मैं और बता दे रहा हूँ, किरचॉफ्स लॉ बताऊंगा तो एक बार अच्छे से एक्सप्लेन कर दूंगा। अब एक बार जरा सोचना बेटा, किरचॉफ्स लॉ का जो सेकंड लॉ है जिसे कहते हैं हम लोग लूप रूल, क्या बोलते हैं, लूप रूल, ठीक है। अगर तुम लोगों ने पढ़ा होगा, लूप रूल कहता है बेटा अगर एक रेजिस्टेंस है, ठीक है, एक रेजिस्टेंस और है और साथ में जोड़ दी एक ये R1 और ये, देखना बस थोड़ा सा समझ लो। किरचॉफ्स लॉ में पूरा एक्सप्लेन करूंगा इसी चैप्टर में।
अगर करंट हमेशा पॉजिटिव टर्मिनल से निकलता है तो पॉजिटिव से निकलेगा कहां पहुंच जाएगा, दूसरी बात। अगर बेटा मैं करंट की डायरेक्शन में चलूंगा, करंट की डायरेक्शन में, सबसे पहले देखो मैं मान लो यहां से चला और ऐसे होते हुए यहां आ गया, ठीक है, यहां से चला ऐसे होते हुए यहां। जब मैं यहां से चला इधर की ओर तो मैं बैटरी के कौन से टर्मिनल से निकला, पॉजिटिव से, तो यहां पॉजिटिव। नेगेटिव से निकलता तो माइनस, पॉजिटिव से निकला तो पॉजिटिव। अब देखो जिधर मैं जा रहा हूं उधर ही करंट है रेजिस्टेंस में, जिधर मैं जा रहा हूं, देखो मैं ऐसे ही तो चल रहा हूं बेटा, जिधर मैं जा रहा हूं उधर ही करंट है, उधर ही करंट है, तो आता है माइनस। क्या आएगा, माइनस। मान लो करंट कितना था, आई, तो आई आर टू, आई, फिर मैं गया 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 गया, जिधर मैं चल रहा हूं उधर ही करंट है, तो फिर से आएगा माइनस आई आर वन। मैं वापस उसी जगह आ गया, उसी जगह आ गया तो बराबर, सही है। अब एक बार मैं उल्टा चल लेता हूं सर, ऐसे करके ऐसे चल लेता हूं, ठीक है। अब देखो मैं यहां से गया, करंट किधर आ रहा है, इधर, मैं जा रहा हूं उल्टा जा रहा हूं, उल्टा जा रहा हूं तो बेटा आता है प्लस। क्या आता है, सेम डायरेक्शन में जाऊंगा तो माइनस, उल्टा जाऊंगा तो प्लस, तो प्लस। करंट कितना था, आई, रेजिस्टेंस कितना है, आर। अब देखो फिर से उल्टा जा रहा हूं तो प्लस आई आर। अब बताओ कौन से टर्मिनल से निकला, नेगेटिव से, अरे ऐसे जाके इसी से तो निकलूंगा, नेगेटिव से निकला तो माइनस का, और वापस वहीं पहुंच गया तो बराबर, ये दोनों सेम है बेटा। अरे तुम इसमें माइनस से गुणा कर दो तो ये माइनस, ये दोनों किसके हो जाएंगे, सेम है, नहीं है, सेम है, सेम है। ये बात हम बहुत अभी बात डिटेल से करेंगे किरचॉफ लॉ में। ये मैं तुमको इसलिए बता दिया, ये बात इसलिए बता दिया, आप तुम इधर देखो बेटा। अगर मुझे मान लो पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है, किसके बीच में, P के बीच में, और अब देखो मान लो मैं Q से गया P के बीच में, Q से गया, तो Q से गया, जिधर मैं जा रहा हूं उधर ही करंट है, जिधर मैं जा रहा हूं उधर ही करंट है, तो मैं जा रहा हूं इधर और करंट भी उधर है, तो माइनस का आई आर। बैटरी के कौन से टर्मिनल से निकला, पॉजिटिव से, तो प्लस का ई। कहां पर पहुंच गया, पी पर पहुंच जाता हूं तो बराबर, ठीक है। अब देखो अगर मैं इसको उधर ले जाऊं, माइनस का आई आर प्लस ई बराबर बीपी माइनस, ये हो जाता है पोटेंशियल डिफरेंस बी माइनस आई आर प्लस। अब देखो बेटा अगर इसके अंदर करंट ना बहे, करंट ना बहे का मतलब है आई किसके बराबर हो, अगर आई 0 के बराबर होगा तो ई किसके बराबर होगा, बी के बराबर होगा। वही तो मैं तुमसे कह रहा था कि अगर बैटरी के अंदर करंट ना फ्लो हो, करंट फ्लो, अगर बैटरी के अंदर करंट फ्लो ना होगा तो ई किसके बराबर होगा, बी के बराबर होगा, ध्यान रखना। और फ्लो हो गया तब ई ज्यादा हो जाएगा बी से, ई क्या हो जाएगा, ज्यादा, ठीक है, हाँ ई ज्यादा हो जाएगा, ठीक है। तो यही मैंने यहां पर कह रखा है कि दोनों के बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस है बीपी माइनस बीके, वो बेटा क्या होता है, बराबर होता है। लेकिन कब बराबर होता है, जब करंट क्या हो, जीरो। करंट क्या हो, जीरो। अगर करंट जीरो ना हो, देखना अगर करंट जीरो ना हो बेटा, जरा देखना सर जी वही तो निकल के आया था E माइनस आई आर। अगर करंट जीरो नहीं है, करंट जीरो नहीं है, करंट कुछ ना कुछ फ्लो हो रहा है, इसका मतलब I का कुछ ना कुछ मान होगा, I का कुछ ना कुछ, अगर I का मान होगा तो R से गुणा करेंगे तो कुछ ना कुछ वैल्यू आएगी, और वो वैल्यू किस में से कम हो रही है, E में से। किस में से कम हो रही है, तो E में से घट के क्या आ रहा है, B आ रहा है। इसका मतलब B छोटा होगा किससे, E से, ठीक है। ये तीसरी बात, ये तीसरी बात जिसे हम लोग बोलते हैं बेटा ओपन सर्किट, जिसे हम बोलते हैं, अच्छा ओपन सर्किट। अच्छा अब दो चीजें देखना,
एक चीज और, एक चीज समझो। अभी हम लोग मान लो मोबाइल चला रहे हैं, ठीक है, हम मोबाइल चला रहे हैं। जब अभी इस समय जो तुम लोग जिन जिन लोगों के फोन जेब में रखा हुआ है, ठीक है, या कोई भी फोन जो जेब में रखा हुआ है, तो अभी बेटा मैंने तुमसे कहा करंट हमेशा किससे निकलता है? पॉजिटिव से। बात सही है, करंट पॉजिटिव से निकलता है, लेकिन करंट पॉजिटिव पे आ भी सकता है। एक बताओ, एक बड़ा सा तालाब है, तालाब से पानी निकल रहा है, तो तालाब में पानी कम हो रहा है, तो तालाब चार्ज हो रहा है कि डिस्चार्ज हो रहा है? डिस्चार्ज हो रहा है। इसी प्रकार से अगर कोई बैटरी है, बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से अगर करंट निकलेगा तो बैटरी जो हो रही होगी बेटा वो डिस्चार्ज होगी। क्या हो रही है? अब समझ लो बाढ़ आ गई, जिस नहर से पानी निकल लिया था तालाब से, उसी से कहां आ जाए? वापस क्या आ जाए? तो क्या होगा? तो क्या होगा? चार्ज। तो इसी प्रकार से समझो, अगर मेरे पास में पॉजिटिव और नेगेटिव टर्मिनल तो हैं, लेकिन करंट अब किसके पास आ रहा है? पॉजिटिव के पास। पॉजिटिव के पास। तो इस कंडीशन में जो बैटरी है मेरी वो क्या हो रही है? चार्ज हो रही है। सही है? तो अभी जैसे यहां पर फोन लगे हुए हैं, तो ये फोन क्या हो रहे हैं? चार्ज। फोन चार्ज हो रहा है? नहीं, बैटरी चार्ज हो रही है। क्या चार्ज हो रही है? तो अगर अभी बैटरी चार्ज हो रही है, इसका मतलब जो करंट है वो कहां जा रहा है? पॉजिटिव। अभी मैं निकाल लूंगा, तुरंत क्या होगा? पॉजिटिव से निकलना स्टार्ट। पॉजिटिव से। तो अगर कोई भी बैटरी, ठीक है, अगर कोई भी बैटरी चार्ज होती है तो पॉजिटिव पर करंट जाता है, और कोई बैटरी डिस्चार्ज होती है तो पॉजिटिव से करंट निकलता है। ठीक है, पॉजिटिव से करंट निकलता है। अब देखो बेटा, यहां पर बैटरी क्या हो रही है? चार्ज हो रही है। बैटरी क्या हो रही है? बात समझ आ रही है? अगर बैटरी चार्ज होगी, ध्यान रखना, अगर बैटरी, अभी तुम क्या बोले? फिर से ध्यान दो। अभी तुम बोले सर पोटेंशियल या तो कम होगा या फिर, अब यही तो बोलेंगे, बराबर कब होगा? करंट फ्लो, और करंट फ्लो होगा तो कम होगा। बात सही है बिल्कुल, लेकिन ये तब कंडीशन में है जब तुम बैटरी को चार्ज नहीं कर रहे हो। बैटरी को चार्ज, अगर तुम बैटरी को चार्ज कर रहे हो, बैटरी को क्या कर रहे हो? मुझे बताओ, कोई भी चीज चार्ज कब होगी? जब बाहर पोटेंशियल ज्यादा होगा उससे, बाहर पोटेंशियल उससे क्या होगा? तभी तो चार्ज होगी, अदरवाइज चार्ज होने का सवाल ही पैदा नहीं होता। तो अगर बैटरी कोई भी चार्ज हो, देखो यहां पर बेटा जो करंट है, देखो वो पॉजिटिव में जा रहा है, पॉजिटिव में जा रहा है, यानी कि बैटरी क्या हो रही है? अगर बैटरी चार्ज होगी तो जो बाहर का पोटेंशियल है, जो बाहर का पोटेंशियल है वो हमेशा बैटरी से क्या होगा? ज्यादा। ठीक है, बाहर का पोटेंशियल बैटरी के पोटेंशियल से क्या होगा? ज्यादा। ठीक है, तुम खुद सोचो, एक बात जरा समझो, मेरे पास में एक तालाब है, उस तालाब में पानी है, कुछ भी पानी है, तालाब में क्या है? पानी। इसका पानी ना निकल लिया है ना बाहर जा रहा है, वहीं की वहीं है, यानी कि करंट कतई भी, फिर करंट का मतलब बाहर निकलना, करंट निकले, तो इसका जितना पोटेंशियल बैटरी का होगा उतना ही तो इस पूरे तालाब का होगा। तो ई और बी दोनों क्या होंगे? बराबर। समझ आया? अब क्या हुआ? अब क्या हुआ? इससे एक नहर निकल के पानी निकल रहा है, पानी निकल, तो इसका पोटेंशियल धीरे धीरे, पूरे का पोटेंशियल जो पहले पानी था उससे क्या होने लगेगा? कम होने लगेगा। बात समझ आ रही है? अब इसी तालाब को ऊपर से पानी तुम ले आओ, ले आए, तो जो पहले पानी था, पहले जो पोटेंशियल था, अब पोटेंशियल क्या हो जाएगा? बाहर का बढ़ता जाएगा। तो इसी यही कंडीशन यहां पर कही गई है कि अगर मेरे पास में कोई पॉजिटिव प्लेट है, पर पॉजिटिव प्लेट पर करंट आ रहा है, तो इसका मतलब ये है B ज्यादा होगा किससे? E से। ठीक है, इतना बता दिया, बहुत है। अब हम लोग अगले बढ़ते हैं। सर एक चीज होती है बेटा शॉर्ट सर्किट, ठीक है, एक चीज होती है शॉर्ट सर्किट। बेटा शॉर्ट सर्किट का मतलब क्या है? शॉर्ट सर्किट का मतलब होता है
कि पोटेंशियल डिफरेंस क्या हो जाए, जीरो। अगर पोटेंशियल डिफरेंस जीरो हो जाए तो उस चीज को हम लोग बोलते हैं शॉर्ट सर्किट। अब जरा समझना पोटेंशियल डिफरेंस कब जीरो होगा। अगर बेटा कोई बैटरी डिस्चार्ज हो रही है, क्या हो रही है, अगर बैटरी डिस्चार्ज होगी तो B बराबर E माइनस आई आर। अगर ये जीरो हो गया तो E माइनस, इसे इधर पटका आई आर बराबर E। इसका मतलब है कि ये आई आर ये किसका पोटेंशियल है, रेजिस्टेंस का। किसका है, रेजिस्टेंस का। ठीक है, किसका पोटेंशियल है, ये रेजिस्टेंस का पोटेंशियल है। तो अगर रेजिस्टेंस का पोटेंशियल बैटरी के पोटेंशियल से क्या हो जाए, बराबर, क्या हो जाए, तो उस कंडीशन को बोलते हैं शॉर्ट सर्किट। क्या बोलते हैं, अब जरा समझना शॉर्ट सर्किट है क्या, अपनी भाषा में समझो। बेटा यहाँ एक तालाब है, तालाब से पानी निकला और एक यहाँ पर कोई और है, उसने सब पानी यही में ले रहा है, कुछ इससे निकलने नहीं दे रहा है, तो ये सर्किट कैसा हो गया, शॉर्ट नहीं हो गया। क्या यहाँ पानी बह रहा होगा, सही है, सबकी सब ले ले रहा है, सबकी सब ले ले रहा है, ठीक है, तो नहीं बह रहा होगा। ठीक है, सही है। तो ये इतना, ये तो समझ गया शॉर्ट सर्किट क्या होता है, शॉर्ट समझ में आ गया। एक बात और ध्यान रखना बेटा, एक चीज और कराता हूँ मैं, तो मेरी क्लास में जो जो तुम्हारे समझ में आया करे वो अपनी लैंग्वेज में अपनी कॉपी में लिख लिया करो, क्योंकि मैं अभी बता रहा हूँ, तुम समझाता भूल जाओगे अगर नहीं तुम्हारा ध्यान नहीं दिया तो। समझाता गया दिमाग से, फिर मेरा पढ़ाने का उद्देश्य क्या निकला, ठीक है, कोई मेरे पढ़ाने का मोटिव नहीं निकला। अब मैं ये पीडीएफ तुमको अभी भेजूंगा, कतई अभी भेजूंगा, तुम जाके घर पे उतारोगे और साथ में जो जो तुमने अपनी कॉपी में लिखा है, किसी पेज पे लिखा है, उसको बस साइड में नोट डाउन कर लोगे, ठीक है। और मैंने तुमसे कहा करंट, इलेक्ट्रिसिटी, मैग्नेटिज्म और एसी, ठीक है, ईएम वेव, ऑप्टिक्स और मॉडर्न फिजिक्स की जड़ है ये। जो तुमने 11th में पढ़ा, आता 11th से ये, इतना नहीं आता है जितना इनसे आता है, सही। और ये अगर तुम जरा ढंग से कर लोगे तो इसमें क्वेश्चन पहले से ही डिफाइन होते हैं। हाँ ये क्वेश्चन है, जैसे ऑप्टिक्स है, ऑप्टिक्स से मुझे पता है कौन सा क्वेश्चन आएगा, वही आएगा, बता रहा हूँ तुम्हें। मॉडर्न से मैं तुमसे कह दूंगा यही क्वेश्चन आएगा, इसके अलावा कुछ जाएगा नहीं, वहीं से आता है। ईएम वेव है, मैं तुमसे कह दूंगा बेटा यही आएगा, वही आना है। लेकिन 11th में अगर मैं तुमसे कहूँ यहाँ से क्वेश्चन आएगा तो कह नहीं सकता, क्यों, 11th में यहाँ पर ज्यादातर क्वेश्चन थ्योरेटिकल रहते हैं। यहाँ पर जो ज्यादातर क्वेश्चन है वो थ्योरेटिकल हैं, 11th के ज्यादातर क्वेश्चन है वो न्यूमेरिकल बेस्ड रहते हैं, ठीक है, वो न्यूमेरिकल बेस्ड रहते हैं, ये कैसे रहते हैं, थ्योरेटिकल क्वेश्चन रहते हैं, ठीक है। तो ये दोनों के अंदर क्या है, बहुत बड़ा डिफरेंस है। अब मैं आप लोगों से कह रहा हूँ कि आप लोग प्रॉपर पर डे क्लासेस आओ, पर डे क्लासेस आओ, और जो यहाँ लिखवा रहा हूँ वो लिखो और नोट करके कर दो, समझ लो बेटा। मैं बोला हूँ तुमसे, सबसे कम कंपटीशन प्रेजेंट टाइम में अगर किसी एंट्रेंस एग्जाम में है तो वो नीट में है, ठीक है। और दूसरी बात, एमबीबीएस बनते ही या डॉक्टर बनते ही, चाहे बीएमएस बन जाए चाहे एमबीबीएस बन जाए, राजा हो तुम, सारी नौकरियां एक तरफ और तुम एक तरफ। और अगर तब भी मन ना भरे तो एक दिन किसी हॉस्पिटल में जाना दोपहर में, ठीक है, आधे घंटे जाके जो डॉक्टर का चैम्बर है वहां खड़े हो जाना, तुम्हें कमाई का अंदाजा सिर्फ पर्चों से हो जाएगा, उसके ऑपरेशन तो छोड़ ही दो। एक गवर्नमेंट एम्प्लॉय पूरी महीने में जितना कमाता है, एमबीबीएस डॉक्टर इतना 1 घंटे के ऑपरेशन से कमाता है, ठीक है, सिर्फ 1 घंटे ऑपरेशन करेगा बट उतना कमा लेगा वो, और उसकी जो पर्चे की 600 रुपये फीस लगती है वो तो छोड़ोगी,
बच्चे की 600 रुपये फीस, किसी की 500 रुपये फीस, वो तो है ही ट्रिपल के। और वो कितनी देर देखने के, एक डॉक्टर 5 मिनट से ज़्यादा नहीं देखता है, समझे, 5 मिनट ज़्यादा देखा। और तुम्हें ये बात समझनी है कि आधे डॉक्टर्स क्या होते हैं, ठीक। मैं एक अपने यहाँ पर एक जगह में बैठा हुआ था, तो मैं वो डॉक्टर हैं, तो काफ़ी अच्छे परिचित है वो, ठीक है, बरेली जैसे में बहुत बड़ा नाम है डॉक्टर का उसका। तो वो बैठे हुए थे, तो बोले अरे देव आओ, तो बोले चाय आ रही है, तो बैठो आराम से। तो वो अपने रुपया कैसे छोड़ देगा, जो बाहर मरीजों की लाइन है भाई। उसने कहा तुम भी भेज दो, तो वो दो एक साथ देख रहा था, एक साथ दो, ठीक है। MBBS डॉक्टर है, MBBS है MBA, वो एक की पकड़े ऐसे नवज, इधर बैठा हुआ है स्टूल पे, और एक को वो नहीं होता है वो गोल गोल टिपन्ना, हाँ जो भी होता है, वो ऐसे लगा है, और उससे कहे तुम बको, उससे कहे तुम बको, वो कुछ कह रहा है, वो कुछ कह रहा है, वो ऐसे 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 लिखा, ऐसे 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 लिखा, बोले ये पकड़ो, बोले ये पकड़ो। वो जब चले गए, मैंने कि भैया एक बात बताओ, ये तुम जो ये वाला गोल गोल टिपन्ना इसके लगाए हो, इसकी जो डंडियां हैं वो तो कानों में लगाई नहीं है तुमने, तो उसमें तुम्हें सुनाई क्या दिया, और इसकी तुम नब्ज देख रहे हो, अंतर्यामी हो क्या। तो वो बोला भैया ऐसा है, इस समय चल रहा है सर्दी जुकाम, और सबको बीमारी भी सेम है और सबको दवाई भी सेम ही देनी है, सबको सब सेम दवाई देनी है। तो मैंने कहा फिर तुमने पकड़ाई क्यों, बोले अगर मैं पकड़ूंगा नहीं तो इन्हें ये लगेगा डॉक्टर साहब ने हमें देखा ही नहीं। बोले मैंने उनकी सुन ली, दवाई लिख के दे दी, और गारंटी सही हो जाएगी, कोई दवाई हमने कहा ठीक है। और बोले दोनों की दवाई सेम है, तो हमने कि दोनों की दवाई सेम है, बोले बाहर से जितने आएंगे 90% की दवाई सेम है, एक का कोई और तकलीफ होगी तो उसकी थोड़ी मालक लिख दूंगा, बाकी सब एक ही चीज चल रही है, समझे, ये चीजें हैं। तो ये है, अगर कुछ नहीं है, तो वही चीज मैं तुमसे कहता हूँ। तो ज़्यादा महीने बचे नहीं, तो दिसंबर के लिए जैन, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई में तो पेपर ही है, सिर्फ तुम्हारे पास में 4 महीने बचे हैं बच्चों, ठीक है। 4 महीने में रगड़ के मेहनत कर लो, सफलता हासिल हो जाएगी। और बाकी जो बच्चा ये अपने दिमाग में ला रहा है कि जो ना हो तो बात तैयारी कर लेंगे, तो ध्यान रखियो, अगर नीट ना निकलो तो निकलेगा कुछ नहीं। तो मैं फिर से कह रहा हूँ, कंपटीशन सबसे कम नीट में है, ये बेटा 50,000 MBBS की सीट कम बताइए, मैंने ज़्यादा है, और गवर्नमेंट की बात कर रहा हूँ, प्राइवेट की तो बात भी नहीं कर रहा हूँ। और कम से कम 50,000 BMS की सीट है, ये तो मैंने MBBS BMS ही जोड़े, BHMS BUMS ये तो जोड़े ही ना, है 1 लाख सीटें हो गई, 1 लाख सीटों में 25 लाख फार्म पड़ता है, यानी कि 25 सीटों पे एक का कंपटीशन है, 25 सीटों में एक बच्चा MBBS डॉक्टर बनना है। इतना कम कंपटीशन भारत के अंदर किसी भी एग्जाम में नहीं है ना। तो अगर किसी एग्जाम में हो तो तुम्हारे पास पड़ोस के भैया कोई तैयारी कर रहे हैं तो पूछिए कि वैकेंसी कितनी निकली है और फार्म कितने पड़े हैं, तो पता चलेगा तुम्हें वास्तव में क्या रूटीन चल रहा है देश का। तो मेहनत कर लो, घर के घर में रहोगे सही रहोगे, है ना। और लड़कियों तो मैं कहता हूँ कि लड़की लोग तुम तो वही वाली वो लेना साइड सबसे अच्छी है, वो औरतों वाली, कम से कम 50% तो तुम खुद में हो ही, सही है, क्योंकि 50% औरतें 50% आदमी है इस देश के अंदर, 50% फीमेल है 50% मेल है, ठीक है। तो 50% मेल है, और ये बात जाहिर सी बात है, एक दफे को मेल तो फीमेल के पास जा सकता है लेकिन फीमेल मेल के पास जाएगी नहीं, है। तो 50% तो तुम्हारा हक है ही, और क्या चाहिए। और इतनी कमाई है बहुत। आदमी बेचारे को कहा, वो दिन भर मजदूरी करता है, वो कहते हैं इतने रुपया लगेंगे तो उतने रुपया दे देते, ले भैया पकड़ो ये। चलो इसको अगले बर्तन अच्छा बेटा,
अब देखिए जरा, देखना एक बात जरा सोचो, क्या हो रहा है? सही है। देखो बच्चों एक बार जरा समझना, बेटा मेरे पास में ये बैटरी जुड़ी हुई है, जब दिमाग लगा के समझना कि मेरे पास में ये क्या है, बैटरी, ठीक है। ये बैटरी हो गई E और ये बैटरी हो गई, दोनों समान बैटरी। अगर ये समान है बेटा, देखा जरा सोचना, सर ये अलग रंग की है, ये अलग रंग की है, बेटा बैटरी आपस में कब जुड़ेंगी? एक पॉजिटिव, एक फिर पॉजिटिव, फिर पॉजिटिव, फिर, तो ये बैटरी आपस में जुड़ेगी। बेटा देखो ई ई ई कितनी हो गई? सही है। लेकिन अगर बैटरी उल्टी है, उल्टी का मतलब पॉजिटिव नेगेटिव, नेगेटिव तो एक ई तो एक माइनस ई। बात समझ आ रही है? अब तुम्हारी मर्जी है, इधर देखो तुम्हारी मर्जी है, अगर तुम इधर वाली प्लस लोगे तो इधर वाली जा माइनस, अगर तुम इधर वाली माइनस लोगे तो इधर वाली जाए माइनस लोगे तो जाओ प्लस, ठीक है। तो तुम कुल दोनों को अगर जोड़ोगे बेटा, एक माइनस एक प्लस, तो तुम्हारी कुल बैटरी कितनी आ जाएगी? जीरो आ गई। चाहिए तो अगर कुल बैटरी जीरो तो करंट फ्लो होगा ही नहीं। ऐसे समझना, समझना एक बार, सर बैटरी 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 बैटरी, हर एक बैटरी ई ई ई, बताओ बेटा। देखो तो अब तुम्हारी मर्जी है, पिताजी पॉजिटिव, मैंने माना मैंने इधर पॉजिटिव लिया तो ये पॉजिटिव, ये भी, और इधर वाली ये क्या है, तो ये क्या हो गई? माइनस। तो इसमें अगर तुम जोड़ोगे तो क्या बचा? सिर्फ ई बचा, ठीक है, ई बचा। इसी प्रकार से अब तुम देखो, मैं तुम्हारे लिए एक वो करा रहा हूं, हाँ, ग्रुपिंग इन सेल, इसमें देखो आजा लिख के, आ गया, ठीक है। ग्रुपिंग इन सेल, जब पहले आए थे स्टार्टिंग में चलाइए ना मैं, तो अब धीरे धीरे सीख रहे हैं, ठीक है बेटा। ग्रुपिंग इन सेल, देखो सबसे पहले अगर मैं तुमसे कहूं, देखना सेल्स इन सीरीज, अगर मैं सेल को बेटा सीरीज में लूं, सेल्स किस में हूं? सीरीज में, ठीक है। अब जरा देखना, मान लो सर मेरे पास में सेल्स हैं, मेरे पास में मान लो सेल है, एक सेल, एक ये हो गया। अब देखो ये बेटा ये तुम नोट डाउन कर लेंगे क्योंकि इसकी मेरे पास पीडीएफ नहीं है, ठीक है। देखो सर, मान लो बच्चों मेरे पास में ये सेल है और इसके बाहर एक एक्सटर्नल रेजिस्टेंस है R। बेटा ये मेरे पास में सेल E, ये भी E, हर एक सेल मेरे पास में E है, और ये इधर कितनी सेलें जुड़ी हुई है? N सेल। कितनी है?
जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 और ऐसे के कहाँ तक है, n तक है। अब देखना, सबसे पहले ये देखो, ये सारी की सारी सेल सही जुड़ी हुई है या को उल्टी है? सब सही है। देखो पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव सब सही है। अगर सारी सही है, देखो बेटा हर एक सेल के अंदर इंटरनल रेजिस्टेंस भी होगा, तो इसके अंदर इंटरनल रेजिस्टेंस R, इसमें भी R, इसमें भी R, इसमें भी R, हर एक में। अब देखो टोटल मेरे पास में कितनी बैटरी जुड़ी हुई है? N। कितनी है? एक बैटरी का पोटेंशियल E, तो N का कितना हो जाएगा? Ne। बेटा N का कितना हो जाएगा? Ne। सर समझ में नहीं आया बेटा, 1 रुपया के सिक्का है, अगर 5 सिक्का है तो पांचों को मिलाए कितने हुए? 5 रुपया। 10 है तो 50 है तो इसी टाइप से बैटरी कितनी है? E है, कितनी है? N, तो कितनी हो जाएंगी? Ne। बात समझ आ रही है? Ne। अब देखो ये सारे रेजिस्टेंस बेटा कैसे हैं? सीरीज में, सीरीज में है। अगर ये सारे रेजिस्टेंस सीरीज में हैं तो देखो R प्लस R प्लस R प्लस R कब तक है बेटा? N तक, तो सब क्या हो जाएंगे? NR। अब देखो ये सब NR और ये R, तो R इक्विवेलेंट बेटा क्या हो जाएगा? NR प्लस R। ठीक है। अगर मैं कहूं बेटा करंट इससे कितना निकल रहा होगा, तो I बराबर क्या होता है? B अपॉन R। यहां B की जगह क्या लगाऊंगा? Ne। तो यहां हो गया Ne अपॉन R क्या है? NR प्लस R। ठीक है। तो अगर मान लो, अब मान लो बेटा यहाँ पर 5 बैटरी जुड़ी हुई होती, कितनी? 5, और एक एक्सटर्नल रेजिस्टेंस R होता, और तुमसे मैं पूछता बताओ कितना करंट फ्लो हो रहा होता, तो 5E बटे 5R प्लस R। 10 होती तो 10E बटे 10R प्लस R। सही है। तो हम ये निकाल देते कि इससे कितना करंट फ्लो हो रहा है। ठीक है। अगर तुमसे ये कहे पोटेंशियल डिफरेंस इन एक्सटर्नल रेजिस्टेंस, इसे क्या बोलेंगे? एक्सटर्नल रेजिस्टेंस। ठीक है। अगर मान लो पूछ लिया जाए पोटेंशियल डिफरेंस इन एक्सटर्नल रेजिस्टेंस, ठीक है बेटा, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस B इक्वल टू क्या होता है? I क्या है? I क्या है? Ne अपॉन NR प्लस R इंटू, ठीक है, हो गया। ये क्या है? ग्रुपिंग इन सेल किस में है? जब सेल कैसे जुड़ी हुई हो बेटा? सीरीज में। सीरीज में सेल जुड़ी हुई होगी तब ये होगा। तुम लोग पता है जो साइकिल तुम लोग जो उधर खड़ी करते हो ना, इधर नहीं करते हो, जैसे कहा पता कोई ले जाए, वो सरप्राइज टूल है, है ना? नया अब जब तुम्हारे सामने खड़ी होगी तो यहाँ किसी की हिम्मत नहीं है। में ऐसा ही हुआ था। उतार लिया?
हो गया? चलो अब अगले बढ़ते हैं, खत्म है इसको। बेटा जैसे हमारा सीरीज किसमें था, ये सीरीज में, ऐसे ही देखना सेल्स मेरी सही तो लिख दिया। गंगा तरसी है। ठीक है, देखो बच्चों, अगर सेल्स बच्चों पैरेलल में हो, ठीक है, अब पैरेलल का मतलब क्या है? ठीक है, बनाओ फिगर फटाफट। एक्सटर्नल रेजिस्टेंस। अब देखना सर, इसमें और भी सेल से जुड़ी हुई है, ठीक है, देखो बेटा ऐसा है। अब जरा समझना, अरे देखो एक सेल ये ई, ये भी ई, हर एक ई है, लेकिन कितनी सेलें हैं ऐसी? एन सेल जुड़ी हुई है। कितनी सेलें जुड़ी हुई हैं? और हर एक का इंटरनल रेजिस्टेंस स्मॉल आर, हर एक का इंटरनल रेजिस्टेंस। अब तुमसे पूछा गया इसके अंदर, ठीक है, अब तुमसे इसमें पूछा गया सबसे पहले बेटा देखो ऐसा होता है, तुम बोलिए पैरेलल के अंदर पोटेंशियल क्या होगा? सेम। पोटेंशियल क्या होगा पैरेलल के अंदर? सेम होगा। तो जैसे अभी मैं सीरीज में जुड़े हुए थे तो मैं एन ही लिख रहा था, यहां पर एक कॉलम में सिर्फ क्या है? ई। सिर्फ क्या है? ई। तो आई बराबर यहां पर सिर्फ ई अपॉन क्या होगा? आर इक्विवेलेंट। सिर्फ एक कॉलम की ली जाएगी, एक कॉलम में क्या है? ई, तो सिर्फ क्या ली जाएगी? ई ली जाएगी, ठीक है। यहां पर सब जुड़ेंगी नहीं, यहां पर सब एक है ई, तो ई ली जाएगी। अब देखो दोस्तों सोचना, सर यहां पर सर ये सारे कैसे हैं? पैरेलल। पैरेलल में है तो मैं क्या करूंगा? 1/r डैश बराबर 1/r डॉट 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 1/, कितने हैं बेटा? n है तो ऊपर हो जाएगा n, नीचे एलसीएम लेके, तो यहाँ r डैश का मान ही क्या आएगा? r अपॉन पूरे ही तो आएगा। अब देखो बेटा इसके साथ में ये कैसे, देखो अगर ये सबको मिला के एक बना लिया, उसके साथ ये कैसे जुड़ा हुआ है? सीरीज में। तो यहाँ जो r इक्विवेलेंट हो जाएगा वो हो जाएगा r अपॉन n प्लस, ठीक है। अब अगर तुम करंट निकालो, I बराबर E अपॉन R की जगह क्या रखूंगा? R अपॉन n इंटू, ये कब होगा? जब सेल्स कैसे जुड़ी हुई है बेटा? पैरेलल। सेल्स कैसे जुड़ी हुई है? पैरेलल। अगर सेल पैरेलल में जुड़ी हुई है तो। अब जरा सोचना,
बेटा इन सबसे मिला के करंट कितना निकल रहा है? आई निकल रहा है। तो किसी एक से, जैसे तुमने माना इससे, देखो सब में बैटरी सेम है तो सभी से करंट क्या निकल रहा होगा? सेम ही निकल रहा होगा, सभी से करंट सेम ही। तो सब देखो n से मिलके कितना निकल रहा है? ऐसी n जब जुड़ी तो कितना निकला? I। देखो सबका मिलके तो I बना है, तो एक से कितना निकलेगा? एक से निकलेगा I बटे सही है। जरा कुछ सोचो सर, सबसे मिलके I निकला तो एक है कितनी? n, तो एक से कितना निकलेगा? I बटे n। अगर तुमसे कहा जाए पोटेंशियल डिफरेंस इन एक्सटर्नल रेजिस्टेंस, पोटेंशियल डिफरेंस इन एक्सटर्नल रेजिस्टेंस, ठीक है, तो B इक्वल टू क्या होता है? IR। I की वैल्यू बेटा कितनी निकल के आई? E अपॉन R बटे N प्लस R इंटू ये, ठीक है। तुम लोगों को हिसाब से पढ़ाना पड़ रहा है, क्योंकि इनके अकॉर्डिंग तो इस समय हमारा मैथमेटिक्स खत्म होने वाला है, और अगर इतनी तेजी से उड़ाया तो उड़ गया फिर। बता दिया? क्या है? क्रॉस सेक्शन ए नहीं दिया ना, क्रॉस सेक्शन अच्छा बैक लेंथ का ही वायर है जो रजिस्टर। अच्छा ये पूछा है तो सही दे देखो बेटा, मैंने फॉर्मूला लिखा है जे इक्वल टू क्या होता है? ई सिग्मा, ठीक है। जहाँ सिग्मा हो जाता है तुम्हारा, सिग्मा हो जाता है तुम्हारा इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है, कि तुमने जो ये लिखा है एन ई बी डी जे इक्वल टू होता है एन ई बी डी, एन और बी डी हो जाता है ई ई, तो ये हो जाता है सिग्मा एन ई स्क्वायर टाउ अपॉन, ये है रजिस्टिविटी, रजिस्टिविटी हो जाएगी एम बटे एन ई स्क्वायर, एम क्या है? मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है। 9.1 10 की पावर माइनस एन डेंसिटी,
मैंने तो जैसे इंडक्टिव वेलोसिटी में तो बताया है, बीडी भी है ना, तो ये उसी टाइप से तो ये ऐसा पूरा क्वेश्चन लिख के रखिए, इसमें है। हो गया ये। अब हम लोग बात करते हैं, हो गया ठीक है बेटा। अब अगले आता है मिक्स्ड ग्रुपिंग। कैसी? मिक्स्ड ग्रुपिंग। ठीक है, मिक्स्ड ग्रुपिंग इन सेल। अब हम लोग इसकी बात करेंगे। देखना सर, मिक्स्ड ग्रुपिंग का मतलब क्या है बेटा? इधर देखो, ये जुड़े हुए हैं ऐसे, कितने जुड़े हुए हैं बेटा? n। कितने जुड़े हुए हैं? n। इधर कितने जुड़े हुए हैं बेटा? n सेल। सही है, n सेलें जुड़ी हुई है। उसके साथ इसमें भी n ही है, इसमें भी कितनी है? इसमें भी n है, ठीक है। ऐसी बेटा नीचे चली है बहुत, नीचे बहुत चली है, ठीक है। और इसके बाहर एक एक्सटर्नल रेजिस्टेंस जोड़ दिया, जिसे क्या बोला? अब देखना जरा, सोचना बेटा, इधर भी n, इसमें भी n, इसमें भी n, हर एक में कितनी है? और ये देखो 1 2 3 4 ऐसे, ये नीचे कितनी है? n। इसे बोलते हैं मिक्स्ड ग्रुपिंग, ठीक है। अब देखो बताओ, एक लाइन में कितनी सेल है? n। और इतनी ऐसी कितनी लाइनें हैं? सही है। अब हम लोग देखो जरा, सोचना सर, अगर मैं कहूं पूरी लाइन का पोटेंशियल क्या होगा? पूरी लाइन का पोटेंशियल, तो तुम क्या बोले? सही है। और पूरी लाइन का रेजिस्टेंस कितना होगा? nr ही तो होगा। अरे r सबको जोड़ दो, कितना हो गया? और सबका पोटेंशियल कितना हो गया? n। सही है। अब देखना, अगर मैं इसके अंदर रेजिस्टेंस निकालूं इन सेलों का सबका r डैश, देखो बेटा, पहले का रेजिस्टेंस nr, दूसरे का भी nr, ऐसे कब तक चलेगा? कितनी है यहाँ? तो इसका nr, इसका nr, इसका nr, इसका nr कितनी है? n। तो बेटा अगर मैं नीचे एलसीएम ले लूं nr, कब तक है ये? ऊपर m है, तो एक को अगर m तक जोड़ोगे तो m हो जाएगा। जैसे मैंने कहा 1 रुपया के 5 सिक्का है तो कितने हो गए? 5। 10 है तो 10। ऐसे ही ऊपर कितने हैं? m है, तो m बटे nr। तो r डैश का मान आ गया nr बटे, सही है। मुझे क्या निकालना है सर? करंट। करंट के लिए एक सेल का लेते हैं, ऊपर वाली का तो लेते खाली, ऊपर वाली का वोल्टेज कितना है? NE अपॉन R इक्विवेलेंट, अपॉन R। अब R इक्विवेलेंट बेटा कितना है? देखना सर, इस सब का रेजिस्टेंस कितना है? IR बटे, और अगर इन सबको मिला के एक बना दिया तो वो इसके साथ कैसे हो जाएगी? सीरीज में। तो क्या हो जाएगा? nr बटे m प्लस, यहां रख दो, I बराबर ne बटे nr बटे m प्लस, सही है, सही है। अब देखो बेटा, इन सब से कितना निकल रहा है? इन सब से ये निकल रहा है, और हर एक से सेम निकलेगा I डैश, हर एक से सेम निकलेगा। तो एक से कितना निकलेगा बेटा? I डैश बराबर
आई बटे कितनी है ये? ये निकलेगा, सही है, ये निकलेगा। इसे उतारो फिर जो बता रहा हूँ मैं क्वेश्चन करना, ठीक है। बताओ बताओ। सही क्वेश्चन, यहीं करो, यहीं देखो, इसमें मुझे ड्रिफ्ट वेलोसिटी पता है, वोल्टेज पता है, ये सब पता है। अब देख बेटा, आई बराबर एक फार्मूला होता है बी अपॉन, एक फार्मूला और होता है एन ई ए बी डी। सर इसमें ए कहीं नहीं दे रखा था मुझे, ना मुझे कुछ पता है, मुझे रजिस्टिविटी पूछी है, तो आर की जगह लगाएंगे रो एल अपॉन ए, कहाँ पहुँच जाएगा ऊपर, एन ई ए से ए गया। पूछा क्या है तुमसे? रो। अगर रो पूछा है तो बी बटे एन ई बी डी इंटू, ठीक है, बी कितना दे रखा है 5 वोल्ट, एन की वैल्यू बेटा 28, ई की वैल्यू 1.6 गुणा 10 के घात -19, बी डी की वैल्यू 2.5 गुणा 10 की घात -4, लेंथ कितनी दे रखी है 0. ठीक है, अब इन सबको सॉल्व करना है। बताइए अगले बढ़े।
अब देखो सर क्वेश्चन किस प्रकार से रहते हैं जरा उसका उम्मीद देखो। कभी भी जैसे मान लो अब दो सेल अगर बेटा सीरीज में था तो तुम जोड़ दोगे फटाक से, समझ रहे मेरी बात को। मैं तुमसे सिर्फ 3 क्वेश्चन करा रहा हूं, ठीक है? 3 क्वेश्चन में समझना। सबसे नंबर 1 क्वेश्चन मुझे बताओ, लो 4 ओम 2 वोल्ट 2 वोल्ट 2 वोल्ट, सही है? सही है, ठीक। इंटरनल रेजिस्टेंस इसका 1 ओम 1 ओम 1 ओम। मुझे बताओ करंट कितना होगा? तो तुम क्या बोले? सबसे पहले बैटरी कैसी है? सीरीज। एक उल्टी तो ना है, सब सीधी है। तो 2 2 2 4 2 6 कितनी हो गई? 6 हो गई। रेजिस्टेंस सब कैसे हैं? सीरीज में। कैसे हैं बेटा? सीरीज में। तो 1 2 3 और 4 7। तुम बोले जो युगो करंट, युगो करंट, सही है। इसमें कुछ था भी नहीं, बहुत सरल था, ठीक है? बहुत सरल। अच्छा लिख लो इसे, लिख लो। फिर एक और बताओ, इसमें कुछ था नहीं बताने को, फिर से बोल दो बेटा। 2 2 4 और 2, क्योंकि I बराबर बेटा क्या होता है? B अपॉन R। तो B कितना हो गया? 2 2 4 और 2 6। अब देखो बेटा ये सब रेजिस्टेंस और जो कैसे हैं? सीरीज में। तो 1 2 और 3, 3 और 4 7। तो नीचे का आएगा 7, सही है? चाहे तुम फार्मूला में रख लो, आंसर तो भैया होगा, ठीक है? चाहे फार्मूला रख लो तब भी आंसर भैया आएगा। तो I बराबर क्या हो गया? ठीक है। अब दूसरा करा रहा हूं मैं, ये कभी छोटू सा क्वेश्चन। तुम में से किसी की दुकान में ताले हुए बेचते हो? नहीं तो यही चोरी हो गई क्या? अरे नहीं, खरीदने हैं। अरे हम लोग रहते हैं पीलीभीत में, तो ये सब मान है हमारे संग वाले। कभी ताला ही नहीं लगता है, कभी नहीं लगता है, ना दिन में लगता है ना रात में लगता है। पूरी रात गेट खुला है, पूरा दिन गेट खुला है। हाँ, छुट्टियां पड़ती 2-3 दिन की, घर हो आते हैं तब भी खुला है। लेकिन पीलीभीत भी अच्छा है, चोरी भी पीलीभीत अच्छा है बेटा, और रहते चोरी के इलाके में। चोर अपने इलाके में थोड़ा चोरी करता है। खत्म करें। अगर मकान मालिक को याद नहीं है, उसे पता ही नहीं है, कोई मतलब ही नहीं है, उसे बस महीने पर रेंट पहुंच जाता है, उसे मतलब नहीं। ये दिक्कत मोटर चल रही है, चली रही है, क्यों चल रही है पता नहीं। पड़ोसी बेचारे फोन कर रहे हैं कि अरे सर ये मोटर चल रही है तुम्हारी, अच्छा भी आ रहा है बंद कर दे। तो हम उनसे कहते हैं हम क्या बंद करेंगे, तुम ही जाके बंद करो। तो 1-2 बार बोला उनसे, तुम ही जाके बंद कर दो। तो फोन भी नहीं करते, जाके खुद ही बंद कर देते हैं। बोले खुद ही बंद कर दो, इन्हें कहा फोन करो, फोन करो तो मुझे क्या, तुम ही बंद करो। खत्म करें इसको बेटा। चलो नहीं, ऐसा होता था। ऐसे जब मैं वो आदत थोड़ी पड़ी हुई है। जब मैं IIT में था तो IIT के अंदर मैं जिस भी हॉस्टल में रहा, जसपुर में, भोपाल में, एमराल्ड में, या तो हॉस्टल के अंदर बच्चे होते हैं बेटा, एक बहुत कमरे होते हैं। हॉस्टल होते हैं, छोटे बहुत बालक रहते हैं। एक कमरे में 2 बच्चा रहता है। तो कोई कभी ताला ही नहीं लगाता था। मैंने किसी कमरे में ताला लगा हुआ नहीं देखा, ठीक है? तो कोई ताला खरीदता भी नहीं था, ना कोई ताला लगाता था। और सबके कमरे में एक से एक एक्सपेंसिव चीज होती थी। कोई बच्चा रह रहा है तो जाहिर सी बात है बिना लैपटॉप के इंजीनियरिंग लाइन में सटनी नहीं है। सबके पास लैपटॉप होगा, और सबके पास लैपटॉप होगा तो ये खटारा लैपटॉप से काम चलना नहीं है। खटारा मतलब समझ रहे हो? जिनकी रैम कम हो, रोम कम हो, ग्राफिकल ना हो, इन सब से काम चलना नहीं है। हाई फाई लैपटॉप होगा। तो सारे के सभी के पास जो लैपटॉप थे वो 60,000 प्लस वाले थे। किसी के पास 2-2 लैपटॉप थे, ठीक है? तो 2-2 लैपटॉप पड़े हैं। तो पता चले क्लास जा गए हैं तो दोनों लैपटॉप पड़े हैं अंदर है, और सबके खुले रहते हैं दिनों में और रातों में। कहूँ घूम रहा है, टहल रहा है, कहूँ, ठीक है? कोई छुट्टियां बिताने जाता था तब भी कमरा खुले पड़े हैं उनके। लेकिन कभी मैंने अपने IIT कैरियर में कभी मैंने ये नहीं सुना किसी के मुंह कि हमारे कमरे से ये चीज़ उठ गई। सही है? हाँ, चप्पलों की शिकायत तो जरूर सुनी। अब वो मैं ये नहीं सुनी थी कि
वो चोरी हो गई, ये अगर पता नहीं यार कौन पहन वो, अब मिलने रही है। और जब वो तई वो बंदा कहता था ऐसे देख भी जाता हो, ठीक है, और जैसे ही मिल जाते हो हाँ भाई चप्पलें अच्छा तुम्हारी हैं, लो भाई हम कोई बात नहीं किसी दूसरे की पहन लेंगे। शादी में होता है ये तो होता था, लेकिन ये चीजें नहीं थी कि मतलब कि उसके पर्स से कुछ निकल गया, ठीक है, या फिर किसी चीज का किसी बंदे का कुछ गिर गया कैंपस के अंदर, किसी चीज का कुछ गिर गया, ठीक है, तो उसे मिल जाता था, सोसाइटी में चीज़ कोई दिक्कत नहीं थी, ठीक है, ऐसे सब होते थे ये सब। तो वही सब चीज याद पड़ी हुई है ऐसे। चलो हम अगले क्वेश्चन की बात करते हैं बेटा, ठीक सर। अगला क्वेश्चन है बच्चों, ध्यान देना इस क्वेश्चन पे। अब बताओ करंट कितना निकल रहा होगा, तो चाहे तो फार्मूला से कर दो, हाँ भाई ठीक है, फार्मूला लिख रहा है ना, चाहे तो फार्मूला से कर दो, ये एक दूसरा तरीका है, चाहे हम लोग उससे कर दें, दूसरा तरीका है उससे। अब देखो मैं फार्मूला तो तुम सब लोगों को पता ही है बेटा, n की वैल्यू कितनी हो गई 1, वो पैरेलल में n की वैल्यू हो गई 3, n की वैल्यू हो गई, रेजिस्टेंस सब क्या है सेम। अगर गलती से रेजिस्टेंस सेम ना है तो क्या करोगे, तो वो फार्मूला फेल ना ही जाए वो, तो वो फार्मूला क्या हो जाएगा, तो उसका जुगाड़ समझो, ठीक है। तो वो फार्मूला से मैं क्वेश्चन नहीं करा रहा हूँ, क्यों नहीं करा रहा हूँ समझ में आएगा तुम्हारे, क्योंकि बेटा यहाँ तो मैंने चलो फार्मूला लग जाएगा, क्योंकि रेजिस्टेंस क्या है, अगर रेजिस्टेंस सेम ना हुए तो फेल हो जाओगे, फेल हो जाओगे तो उसकी जगह दूसरा, ठीक है। तो वो तरकीब समझो बेटा, अगर कभी भी ऐसा हो तो सबसे पहले निकालना इक्विवेलेंट, क्या निकालना इक्विवेलेंट। देखो बेटा इधर पॉजिटिव इधर पॉजिटिव इधर पॉजिटिव, तीनों एक साइड पॉजिटिव हैं, अगर तीनों पॉजिटिव हैं इसे माना E1, तो E1 बटे R1 प्लस E2 बटे प्लस E3 बटे, और नीचे तीनों रेजिस्टेंस 1 बटे R1 1 बटे R2 1 बटे फार्मूला हो गया। अब जरा समझना, एक बार जरा समझना क्या, अगर बेटा मान लो इधर तो ये प्लस है, लेकिन इधर प्लस वाला इधर हो तो माइनस इधर हो तो, ठीक है, तो जब इधर वाला प्लस लिया था तो फिर इधर वाला क्या लेते माइनस, बस यहां माइनस करते यहां नहीं, ठीक है, ऊपर माइनस होता नीचे नहीं। अब तुम देखना सर, इसका अगर हम लोग निकालें, ये 2 है, ये क्या है 1, तो 2 बटे 1 2 बटे 1 2 बटे, देखो बेटा 2 बटे 1 2 बटे 1, और ये भी 2 बटे हो गया। उसके बाद में सर जी R1 कितना है 1, R2 कितना है, R3 कितना है, ऊपर जोड़ो 2 2 4 2 6, इस पूरे का कितना निकल के आएगा 6, और इस पूरे का निकल के आएगा 3, कितना आ गया 2 वोल्ट, कितना आ गया 2 वोल्ट आ गया। इसका मतलब इन तीनों को जोड़ के एक बनाया, इन तीनों को जोड़ के क्या बनाया एक, वो कितना है बेटा 2 वोल्ट, तीनों को जोड़ के एक बनाया, कितना है 2 वोल्ट। अब बेटा देखो, अगर इन तीनों रेजिस्टेंस, ये तीनों रेजिस्टेंस कैसे हैं पैरेलल, इन तीनों को जोड़ोगे तो जो आएगा वो कितना आएगा 3 आएगा, कितना आएगा तीनों, ठीक है 1/3 नहीं सर हमने 3 नहीं, हमने यहाँ भी होती रखी। मैं देखो 3 आएगा, 1/1 प्लस, हाँ 3 ही आएगा, 3 कितना आएगा बेटा 3 आएगा। अब देखो ये कितना है बेटा 4, ये कितना है 4 और 3 7, अब कहाँ है 2 बटे आएगा आंसर। अब मेरी बात समझना, मैं ये क्यों कराया, एक बार जरा समझो फिर लिख लेना। पहली चीज, अगर बेटा यहाँ 3 होता यहाँ 4 होता, तो यहाँ 3/4, 2 और 5 होता 2/5,
4 और 2 होता 4/2। फिर यहाँ पर भी जितना रेजिस्टेंस यहाँ होता 1/, देखो है 1/1 सबको जोड़ते तो ये बैटरी आ जाती। क्या आ जाती? और इन तीनों को जो नीचे आंसर आता, जो यहाँ नीचे आंसर आएगा वो यहाँ लिखा जाता है, ठीक है, और जो इधर रह गया वो इधर रह गया, ठीक है। तो ये क्वेश्चन रहता है जब हम लोगों का पैरेलल करंट होता है। हम लोग को पता क्या है, जैसे ही हम लोग ये क्वेश्चन देखते हैं इस प्रकार के क्वेश्चन, ठीक है, वहीं पर हम लोग अपने हाथ पैर मारवा देते हैं कि अरे ये तो सवाल ही पैदा नहीं होता, कैसे क्वेश्चंस होंगे, बहुत हार्ड क्वेश्चंस हैं, ये सब चीजें रहती हैं, ठीक है। कल क्या है? छुट्टी। कल क्रिसमस डे नहीं है? हाँ, कल क्या है? छुट्टी। तुम लोगों से कोई है क्रिश्चियन कम्युनिटी से? कोई क्रिश्चियन कम्युनिटी से नहीं है। क्रिश्चियन लोग अपने साइड में कम है। मैं मणिपुर गया था, ठीक है, तो वहाँ पर मेजोरिटी नंबर ऑफ पर्सन लोग थे वो क्रिश्चियन थे, मेजोरिटी थे, ठीक है। और वहाँ इंग्लिश तो एक ऐसी कॉमन लैंग्वेज थी जैसे अपने यहाँ हिंदी है। तुम किसी से भी बोलो, तुम रिक्शा चालक से बोलो तो वो तुमको इंग्लिश में जवाब देता है, क्योंकि वहाँ की ऑफिशियल लैंग्वेज ही इंग्लिश है। अपनी ऑफिशियल लैंग्वेज क्या है? हिंदी। उतार लिया बच्चों? ठीक है।